कभी सोचा है कि एक चुनाव का नतीजा सिर्फ कुछ सालों में इतना कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक बदलाव की कहानी को समझने जा रहे हैं जो पूरी तरह से डेटा और रणनीति पर आधारित थी। इसके लिए हम एक निर्वाचन क्षेत्र की केस स्टडी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये एक ऐसा मैदान है जहां राजनीतिक किस्मत तेजी से बदलती है और हर चुनाव एक नई जंग की तरह होता है। बात है 2018 की। यहां मुकाबला इतना करीबी था कि जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ 3,354 वोटों से हुआ। मतलब हर एक वोट की कीमत थी और हवा का रुख किसी भी पल बदल सकता था। लेकिन 5 साल बाद 2023 में कहानी पूरी तरह पलट गई। जीत का मार्जिन देखिए, 26,716 वोट। ये तो एक तरफा जीत थी। तो सवाल यही है, एक इतना करीबी मुकाबला इतनी बड़ी जीत में तब्दील कैसे हो गया? यही गुत्थी आज हमें सुलझानी है। ठीक है, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले मसूदा के सियासी मैदान को जानेंगे, फिर डेटा के जरिए मतदाताओं के मन को पढ़ेंगे, उसके बाद उस खास रणनीति को समझेंगे जिसने ये सब मुमकिन किया, और आखिर में देखेंगे कि इसका बड़ा मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मसूदा की जमीन की। यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है? देखिए, ये एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला हमेशा टक्कर का होता है। हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, इसीलिए इसे एक अस्थिर सीट माना जाता है। मैदान में जो मुख्य खिलाड़ी थे वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। 2018 में जीत मिली कांग्रेस के राकेश पारीख को, पर 2023 आते आते बाजी पलट गई और सत्ता बीजेपी के वीरेंद्र सिंह के हाथों में आ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी की जड़ है, डेटा। आप समझिए, एक अच्छी राजनीतिक रिपोर्ट किसी एक्सरे की तरह होती है। ये ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर झांक कर बताती है कि मतदाताओं के मन में असल में चल क्या रहा है, उनकी असली परेशानियां क्या हैं। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर डेटा पॉइंट एक इंसान की कहानी है, उसकी उम्मीदें हैं। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की निजता और सहमति का सम्मान हो। एक जिम्मेदार विश्लेषण हमेशा लोगों की गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। तो डेटा में सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है लोगों की दिलचस्पी। पिछले 30 सालों में यहां वोटिंग लगातार बढ़ी है। देखिए, 1993 में जहां 58% लोग वोट डालते थे, वहीं आज ये आंकड़ा 73% के पार है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि मसूदा का वोटर जागरूक है, वो सियासत में अपनी आवाज उठाना चाहता है। अब जरा ये ग्राफ देखिए, ये कांग्रेस के वोट शेयर की कहानी साफ साफ बयान कर रहा है। 2018 में उन्हें लगभग 47% वोट मिले थे और 2023 में ये आंकड़ा लुढ़क कर 24% से भी नीचे आ गया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उनके वोट बेस का एक बहुत बड़ा खिसकाव था। तो सवाल उठता है, आखिर ये वोट गए कहां, क्यों खिसके? डेटा इसका जवाब भी देता है। जवाब छिपा है लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों में। पानी की किल्लत, बिजली की कटौती और कमरतोड़ महंगाई, ये वो 3 सबसे बड़े मुद्दे थे जो लोगों के दिमाग पर छाए हुए थे। ये सीधा सीधा इशारा था कि बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रहीं। तो ठीक है, समस्या तो एकदम साफ थी। अब इसके समाधान की बात करते हैं। यहीं पर एक खास रणनीति, एक ब्लूप्रिंट सामने आता है जिसे एक बड़ी राजनीतिक वापसी के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस रणनीति को नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। ये नाम हिंदू देवता ब्रह्मा से प्रेरित है, जिनके 4 मुख होते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा नजरिया जो हर दिशा को देखे, एक 360 डिग्री अप्रोच जो कुछ भी नजरअंदाज ना करे। तो इस सिद्धांत के 4 चेहरे क्या थे? पहला, जमीनी जुड़ाव, यानी सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी पानी और नौकरी जैसी समस्याओं को सुलझाना। दूसरा, विपक्षी संदेश, यानी विरोधी की नाकामियों को जनता के सामने रखना। तीसरा, गठबंधन की एकता, पार्टी को ऊपर से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत करना। और चौथा, मीडिया संचार, यानी अपनी बात को प्रेस रिलीज से लेकर व्हाट्सएप तक, हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचाना। और इस पूरी रणनीति की सबसे खास बात पता है क्या थी? वो थी इसका जुड़ाव। मतलब एक नया हैंडपंप लगाना हो या व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजना, हर छोटा बड़ा काम एक ही बड़े लक्ष्य से जुड़ा था। कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था, सब एक ही धागे में पिरोया हुआ था। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को बड़े कैनवस पर देखते हैं। इस तरह के डेटा पर आधारित अभियानों का आधुनिक राजनीति के लिए क्या मतलब है? देखिए, जब डेटा का इस्तेमाल लोगों की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए होता है तो ये शासन को बेहतर बनाता है।
संविधान भी हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और जब राजनीति लोगों की तकलीफों पर केंद्रित होती है तो ये उस संवैधानिक मूल्य को मजबूत करती है। इस पूरी केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक, चुनाव हमेशा जमीनी मुद्दों पर जीते या हारे जाते हैं। दूसरा, डेटा वो औजार है जो इन मुद्दों को पहचानने में मदद करता है। तीसरा, भरोसा 3 चीजों से बनता है: सुनना, काम करना और फिर उसके बारे में बताना। और आखिर में, आज की राजनीति 360 डिग्री की लड़ाई है जिसे हर मोर्चे पर लड़ना पड़ता है। इस पूरी सोच को एक लाइन में कहा जा सकता है: चुनाव मतलब शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। ये चुनाव को सिर्फ एक सियासी जंग नहीं मानता, बल्कि इसे गवर्नेंस को बेहतर बनाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर देखता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।